बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। अंबाला जिले की बात करें तो मतदान 35.9% रहा है। तो वहीं हिसार जिले में मतदान 55 को बता दें 55% रहा है। तो पंचकुला जिले में मतदान अभी फिलहाल 34.9% रहा है। तो रेवाड़ी जिले में मतदान 43.5% फिलहाल को बता दें हो चुका है। अभी मतदान अभी जारी है, 6 बजे तक मतदान होना है। ऐसे में रोहतक जिले में मतदान 52.2% रहा है। वहीं सोनीपत की अगर हम बात करते हैं तो सोनीपत जिले में मतदान 31.4% रहा है। कुल मिलाकर आपको बता दें कुल मतदान प्रतिशत 36 पहुंच चुका है। आपको बताएं 36% पहुंच चुका है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 36.3 बजे तक मतदान हो चुका है। अभी 3 घंटे और बाकी है मतदान होने में। अभी 6 बजे आपको बता दें 6 बजे तक मतदान चलेगा। ऐसे में आपको बताएं हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर मतदान सुबह 8 बजे से जारी है। तो वहीं खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए देवेंद्र कथोरिया जो कि एसोसिएट एडिटर है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदान जारी है। 8 बजे से फिलहाल 3 बज गए हैं। 3 घंटे और बाकी है। 3 घंटे 6 बजे खत्म हो जाएगा मतदान। अब ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए दिव्या, अभी 3 बज गए हैं। 3 बजे तक का 36% ओवरऑल जो वोटिंग है 36% है। सुबह के 2 घंटे को मैं खुद भी मौजूद रहा वहां पे। 2 घंटे सुबह 2, 3, 2.5 घंटे जब ठंडा टाइम था फर्स्ट हाफ में, क्योंकि 8 बजे वोटिंग शुरू हुई तो 11 बजे तक अच्छी खासी भीड़ आ रही थी। लेकिन दोपहर बाद जैसे ही गर्मी बढ़ी, क्योंकि आज धूप निकली हुई है तो मौसम थोड़ा गर्म है, तो 11 बजे तक तो लोगों के काफी मतलब भीड़ रही है, लेकिन बाद में स्लो होता गया। अभी की बात करूं 3 बजे तक महज 36% तक बताया जा रहा है। अभी 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे, क्योंकि 3:15 का टाइम हो गया है। तो अगर 36% है तो मेरे को लगता है 50-55 तक जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभाओं में हम देखते हैं 70% तक जाते हैं, लेकिन लोगों का देखिए उत्साह तो है, वोट डाल भी रहे हैं, लेकिन हैवी टर्नआउट जैसी स्थिति नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था जैसे कि ज्यादा वोटिंग अभी लग रहा है। हालांकि 2.5 घंटे पड़े हैं तो 50, 55, 60% तक हो सकता है, लेकिन उसकी उम्मीद मेरे को कम लग रही है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ज्यादा लोग आए भी थे और उम्मीद है कि गर्मी से पहले, क्योंकि लोग वोट डालने के बाद आराम कर लेते हैं, कहीं किसी से मिलने जुलने जाना, किसी ने बहन के घर जाना, किसी को अपनी कोई दुकान, आजकल दुकानें भी खुलती है संडे को, दुकानें बंद रहती है, संडे की छुट्टी वो कम है, बाजार खुलते हैं आजकल। तो उस स्थिति में मेरे को लग रहा है कि 50-55% तक होता है और कहीं कहीं 60 भी हो जाए, लेकिन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मेरे को लगता है कम है। उसकी वजह गर्मी हो सकती है, लेकिन लोगों के रुझान की भी बात है, क्योंकि विधानसभा के जो चुनाव है, लोकसभा में उसमें लोग वो कहते हैं कि सरकार बनाने की बात है, मुख्यमंत्री की, विधायक बनाने की बात है, लेकिन चूंकि गली मोहल्ले के चुनाव है तो मेरे को लगता है उम्मीद के मुताबिक अभी वोटिंग नहीं है। हालांकि 2.5 घंटे पड़े हैं। कुल मिलाकर छोटी मोटी घटना को देख लें तो ओवरऑल शांति है, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और 6 बजे तक वोटिंग रहेगी। लेकिन एक व्यवस्था ये भी होती है, मान लो 6 से पहले कोई एंट्री कर जाता है, कहीं भी पूरे हरियाणा में एंट्री उसकी हो जाती है, लेकिन 6 बजे के बाद भी वोटिंग होगी। जो एंट्री कर जाएगा 6 से पहले, भले ही 7 बज जाए या ज्यादा टाइम हो जाए, लेकिन 6 बजे तक वोटिंग वैलिड है। 6 बजते ही उससे 2-4 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाते, ताकि जो लोग अंदर आए उनको बाहर आने में भी टाइम लगेगा। तो कुल मिला के वोटिंग ज्यादा तो नहीं है मेरे को लगता परसेंटेज, लेकिन उत्साह तो है ही, क्योंकि अपने में से 2-3-4 हजार की जहां वोटर्स की संख्या है अलग अलग वार्ड में, गली मोहल्लों में, गांव में, तो वो लोग ये जो ज्यादा कंपटीशन नहीं है उसमें 2-3 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट है, उन्हीं में से किसी एक का चुनाव होना है। और लोग चाहते हैं कि हमारे में से कोई आदमी जो वोटर है उस इलाके का, या जिसको सब जानते हैं, जिसकी थोड़ी बहुत सियासी जमीन है, उन्हीं में से कोई चुना जाएगा। लेकिन अब जैसे 6 बजे वोटिंग खत्म होती है, अभी तक तो शांति है और ये सारे उसमें स्ट्रॉन्ग बैलेट बॉक्स जो बनाए गए हैं, जहां रूम जहां ये सारे जमा हो जाएंगे ईवीएम, 13 तारीख को बुधवार को तीसरे दिन आज से गिनती शुरू होगी और दोपहर तक रुझान आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है, जहां नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, सोनीपत,
अंबाला पंचकुला, वहां थोड़ा सा बड़े चुनाव है क्योंकि मेयर का चुनाव हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, मेयर हो गया। और रेवाड़ी नगर परिषद, वहां चेयर उसको कहते हैं चेयरमैन, यहाँ मेयर होते हैं नगर निगमों में, और मेयर के बाद पार्षद होते हैं, निगम पार्षद होते हैं, जो बड़े पद हैं वहां के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टी में मुख्य मुकाबला है। बाकी तो हाजिरी के लिए कुछ लोग निर्दलीय भी हैं, हर बार कुछ निर्दलीय जिनकी फेस वैल्यू, जिन पे लोग रिलायबिलिटी होती है, लोग भरोसा करते हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी चुनकर आते हैं, लेकिन मुख्यतः मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में। और खासतौर पे नगर निगम के जो एरियाज है, मेयर का चुनाव है, निगम के जो पार्षद बनते हैं, बाकी रेवाड़ी में एक चेयरमैन का चुनाव है, नगर परिषद का चेयरमैन का, बाकी वहां भी, बाकी सब जगह छोटे छोटे चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, पंचायत में हैं। अब देखिए अभी तक शांति रही है और उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मेरी उम्मीद के मुताबिक जितना हम मान लेते कि 60, 65, 70% तक जा सकता है, वैसा अभी आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि वोटिंग यहां तक पहुंच सकती है। जी ठीक है, कर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।